अमेरिका कहां से चल करके इसराइल की मदद कर रहा है, दूसरे यूरोपियन कंट्री कहां से चल करके उनकी मदद कर रहे हैं, और ये बगल में रह करके अपने फलस्तीन भाइयों की मदद नहीं कर रहा है। इनकी गैरत ईमानी मुर्दा हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 28 अक्टूबर से रियाज फेस्टिवल के नाम से सऊदीया में एक मेला शुरू हो गया है, जिसमें नाच गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, और दूर दूर से लोग बुलवा करके उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और उनके बगल में औरतों और बच्चों की चीखें बुलंद हो रही है, इनको सुनाई नहीं देता। ये नाम के मुसलमान हैं, इनको मस्जिद अक्सा नहीं चाहिए, इनको अपनी किबला अपनी हुकूमत चाहिए, और इसका आका अमेरिका और बरतानिया खुश रहे, बस यही ये लोग चाहते हैं। बाकी मुसलमान चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। फिलिस्तीन खास तौर पर गाजा शहर में जालिम इजराइल की दरिंदगी और बर्बरता के खिलाफ पूरे भारत समेत कोलकाता शहर में भी इन दिनों जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसके विरोध में आज जुमे की नमाज के बाद मजलिसे उलेमा इस्लाम की ओर से कोलकाता के हाजी मोहसिन स्क्वायर के पास एक जबरदस्त विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में मलिक बाजार से लेकर रॉयड स्ट्रीट, रिपन स्ट्रीट, अलीमुद्दीन स्ट्रीट और आसपास के मस्जिद के इमामों के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली से एक बार फिर से इजरायली सामान का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। इस रैली को मौलाना शब्बीर मलिक, मौलाना गुलाम आसी, मौलाना इफ्तिकार आजमी, मौलाना नसीम अख्तर, मौलाना मोहम्मद अकबर, इब्राहिम सफवी व अन्य ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज तो सारी दुनिया देख रही है एक निहत्थे मजलूम बेचारे फ़लस्तीन और गज़ा पर जिस तरह से वार किया जा रहा है, तो यकीनन है कि हम मुसलमान हैं और अपने भाई के दुख दर्द हम वहाँ फ़लस्तीन तो नहीं जा सकते, मगर कम से कम अब उसके गम का इजहार तो यहाँ रह करके कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला जब तक ये वार नहीं बंद होगा, तब तक हम इस वार का और इस वार के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे और उन फ़लस्तीन मजलूम के लिए दुआ करते रहेंगे। ये हमारा ही मैसेज यहाँ से हमारा होगा कि अगर ये बंद जंग नहीं हुई तो हम इंशाअल्लाह रेड रोड पर इसका एहतजाज करेंगे। और नहीं, अमेरिकन सेंटर नहीं जाएंगे, अमेरिकन तो ऐसे ही शैतान है, मगर हम मैदान में इससे बड़ा प्रोग्राम करने को तैयार हैं और हमारे सारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन के साथ हैं। इसलिए हम आज भी दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह तबारक तआला रहती दुनिया तक दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद फरमा, निहत्थे मजलूम बेचारे मुसलमानों की मदद फरमा और उनकी हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। और हम फ़लस्तीन जाके तो उनके साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए कि हमारे साथ ये मजबूरी है, मगर जहाँ भी मुसलमान है हम हर मुसलमान के साथ हैं और इंशाअल्लाह उसका साथ देते रहेंगे। मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, उन लोगों को इस्लाम और दीन और फ़लस्तीनी भाइयों से ज़्यादा अपनी ऐशो इशरत, अपना आराम और अपनी जो है ममलुकत प्यारी है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका कहां से चल करके इसराइल की मदद कर रहा है, दूसरे यूरोपियन कंट्री कहां से चल करके उनकी मदद कर रहे हैं, और ये बगल में रह करके अपने फ़लस्तीन भाइयों की मदद नहीं कर रहा है। इनकी गैरत ईमानी मुर्दा हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 28 अक्टूबर से रियाज फेस्टिवल के नाम से सऊदीया में एक मेला शुरू हो गया है, जिसमें नाच गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, और दूर दूर से लोग बुलवा करके उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और उनके बगल में औरतों और बच्चों की चीखें बुलंद हो रही है, इनको सुनाई नहीं देता। ये नाम के मुसलमान हैं, इनको मस्जिद अक्सा नहीं चाहिए, इनको अपनी किबला अपनी हुकूमत चाहिए, और इसका आका अमेरिका और बरतानिया खुश रहे, बस यही ये लोग चाहते हैं। बाकी मुसलमान चाहे कुछ भी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। 28 दिन हो चुका है, बर्बरियत जारी है। हाँ, क्या कहेंगे? 28 दिन हो गया है। यही लोग जो इंसानियत की हमदर्दी का राग अलापते हुए नहीं थकते, अमेरिका और ह्यूमन राइट्स वाले वगैरह लोग, इन लोगों को आज सांप सूंघ गया है, इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान मारा जा रहा है। इन लोगों को आगे आकर के जंग रुकवाने या जो है सीज फायर करने की तौफीक नहीं हो रही है। अगर यही दूसरी जगह जब यूक्रेन में हो रहा था तो पूरा यूरोप चीख रहा था, पूरी दुनिया चीख रही थी। आज मुसलमानों को मारा जा रहा, तो इन लोगों के मुंह में सांप सूंघ गया है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? याद रखिए, आज इनके ऊपर आ रहा है ना, कल तेरे ऊपर भी आएगा, तुम्हारी बारी आने वाली है। आने वाले दिन में क्या आप लोगों का प्लान है? हम लोग इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह धर्मतल्ला मैदान में या किसी और बड़ी जगह पर लेकर के हम अपने कौम को वहाँ पहुँचेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में मैदान में उतर करके हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। इस्राएली सामान का बाइकाट का आप लोग बार-बार कह रहे हैं, लेकिन हाँ। उसके
बावजूद भी इस पर सही से अमल नहीं हो पा रहा। वजह इसकी यह है कि अभी तो लोगों को ये सही पता नहीं है कि इसराइली प्रोडक्ट है कौन कौन चीज़ और क्या क्या। हालांकि मजलिस ने अपने ग्रुप में उसकी लिस्ट छोड़ दिया है और पूरी फहरिस्त तैयार करके हम लोगों ने बहुत सी जगहों पे मस्जिदों के बाहर लगाया गया है। इसलिए कोशिश कीजिए, सब मुसलमान कोशिश करें, छोटा से लेकर बड़ा तक, कि उसका कोई भी प्रोडक्ट हम किसी भी हाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिमायत की बुनियाद पर आज मुसलमानों को मार रहा है। अब तो इसकी कुर्सी खिसक रही है जो बाइडेन की, और वहाँ के मुसलमानों ने कह दिया है कि अब तुम्हें दोबारा सदर की कुर्सी पर बैठाने वाले नहीं हैं, उनको शर्म आनी चाहिए हैं। इसलिए कि ये इसराइल, अमेरिका और बरतानिया की नाजायज़ औलाद है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उनको नहीं मालूम है कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर ये गासिबाना कब्जा करके वहाँ के लोगों को भगा रहा है, और असली वहाँ के लोग बाशिंदे फ़लस्तीनी लोग हैं और इनको आतंकवादी कह रहा है। यही असली मुजाहिदीन हैं जो अपने वतन और मस्जिद अक्सा के लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मजलिस उलमा इस्लाम मगरिबी बंगाल के बैनर तले एक बड़ी जगहों पे, चाहे वो धर्मतल्ला हो या शहीद मीनार में हो, इंशाअल्लाह एहतिजाज किया जाएगा। और इस वक्त जो बर्बरियत का नंगा नाच रहा इसराइल, दर हकीकत ये अमेरिका का नाजायज़ औलाद है। और ये मामलात ऐसे हैं जो मुसलमानों को कहता है दहशतगर्द, इससे बड़ा दहशतगर्दी और क्या होगा जो मासूम बच्चों को शहीद कर दिया जा रहा, मासूम बच्चों को इसी तरीके से बमबारी कर कर उसे शहीद कर दिया जा रहा। इससे बड़ा दहशतगर्द और कौन होगा। इसलिए इस दौर में सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द है तो वो इसराइल है। ये तो हम लोग पिछले 3 हफ्ते से निकाल रहे, जब से जंग चालू हुआ है। हमने ये जुलूस इसलिए निकाला है कि लोगों बेदार हो जाए, मुसलमान बेदार हो जाए। अभी तक बहुत बेदार नहीं हुए हैं, अपने घर में सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। उनके तो औलाद बच्चे नहीं मर रहे हैं। जो मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं उनको तो शर्म नहीं आ रही है, बैठ के अभी तक लेस खा रहे, चिप्स खा रहे, कोको कोला पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेकुलर बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं क्या चलेगा, मुसलमान को बेदार होना पड़ेगा। आप हक के लिए लड़ रहे हैं, आप ना हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और फ़लस्तीन जो लड़ रहे हैं वो अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें आप आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? वो तो कहीं फॉरेन में जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने ज़मीन पे लड़ रहे हैं, अपने ज़मीन को बचाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि और भी पूरे दुनिया के मुसलमान, बंगाल के, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने भी इंसान हैं, दूसरे कौम के लोग हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है। ये यहाँ का जो गोदी मीडिया है वो तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन आप अगर अल जजीरा देखिए तो उसमें आपको सही पिक्चर नज़र आएगा कि आखिर इजराइल क्या कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर में। बस मुसलमान अपनी नींद से जाग जाओ, बस मेरा यही अपील है।